हेलो फ्रेंड्स। आइए सुनते हैं हॉरर स्टोरी मन का भूत। सीतागंज में रहने वाले मगनलाल की पत्नी कांता अचानक से बहुत बीमार हो गई। बहुत इलाज करवाने के बाद भी कांता ठीक नहीं हो पा रही थी। आखिर उसको अपने मरने के बारे में भनक लग ही गई। कांता अपने पति से बेहद प्यार करती थी, इसलिए मरने से पहले उसने अपने पति से कहा, अजी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद तुम मुझे भुला दो और किसी दूसरी औरत से शादी करो। वादा करो मुझसे कि मेरे मरने के बाद तुम किसी और से प्रेम नहीं करोगे, वरना मेरी आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। मगनलाल को भी पता था कि जल्द ही कांता मरने वाली है, इसलिए उसने कांता से वादा कर लिया। बाद में कांता की मृत्यु हो गई। उसके जाने के कुछ महीनों तक मगनलाल ने किसी दूसरी औरत की तरफ देखा तक नहीं। पर एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की के साथ हुई जिसे वो चाहने लगा। बात बढ़ते बढ़ते शादी तक आ गई और फिर उन्होंने शादी कर ली। शादी के ठीक बाद मगनलाल थोड़ा विचलित सा हो गया, क्योंकि उसको कांता से किया हुआ वादा याद आ रहा था और उसे बुरा भी लग रहा था कि उसने कांता से किया हुआ वादा तोड़ दिया है। थोड़े ही दिन में मगनलाल को लगने लगा कि कोई उसके इर्द गिर्द चलता रहता है और उससे बात करना चाहता है। एक दिन उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे उसको कांता की आत्मा दिखाई पड़ी। आत्मा बोली, अजी, तुमने अपना वादा तोड़ दिया है। अब मैं हर रोज तुम्हें परेशान करने आऊंगी। और इतना कहकर वो गायब हो गई। मगनलाल घबरा गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन भी रात को उसे वही आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। समझ रहे हो आप? मैं जानती हूँ कि आज तुमने अपने नई पत्नी से क्या क्या बातें की। मैं सब जानती हूँ। और उसने मगनलाल को अक्षरशः एक एक बात बता दी जो कि उसने अपनी नई बीवी के साथ कही थी। मगनलाल बहुत डर गया और डर से कांपने लगा। अगले दिन मन ही मन में कुछ सोचकर वो शहर से बहुत दूर एक जैन मास्टर के पास गया और उन्हें सारी बात बता दी। पूरी बात सुनने के बाद मास्टर बोले, ये प्रेत बहुत चालाक है। बिल्कुल है जी, तभी तो मेरी एक एक बात उसे पता होती है, मगनलाल बोला। मास्टर बोले, कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी इलाज है। इस बार जब तुम्हारी पत्नी का भूत आए तो मैं जैसे कहता हूँ तुम ठीक वैसे ही करना। और उन्होंने मगनलाल को सब अच्छे से समझा दिया। उस रात जब कांता की आत्मा वापस आई तो मगनलाल बोला, अरे कांता, तुम कितनी चालाक हो। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपा सकता। और जैसा कि तुम चाहती हो, मैं अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। पर उसके लिए तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। और अगर तुम उत्तर ना दे पाई तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ना होगा। कांता का भूत बोला, जी मंजूर है, पूछो अपना प्रश्न। मगनलाल ने फौरन जमीन पर पड़े बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ अपनी मुट्ठी में भर लिए और बोला, बताओ, मेरी मुट्ठी में कितने कंकड़ है? ये सुनकर कांता का भूत ठीक उसी समय गायब हो गया। मगनलाल बहुत खुश हो गया, क्योंकि बिना कुछ किए कांता के भूत से छुटकारा जो मिल गया था। कुछ हफ्तों बाद वो एक बार फिर से चैन मास्टर के पास उनका शुक्रिया अदा करने पहुंच गया। मास्टर, उस भूत से मेरा पीछा छुड़ाने के लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा, मगनलाल बोला। पर मैं ये नहीं समझ पाया कि आखिर उस प्रश्न में ऐसा क्या था कि एक झटके में ही भूत गायब हो गया। मास्टर बोले, बेटा, दरअसल कोई भूत था ही नहीं। मतलब? मगनलाल आश्चर्य से बोला, हाँ, कोई भूत था ही नहीं। दरअसल दूसरी शादी करने की वजह से तुम्हें एक अपराध बोध महसूस हो रहा था और उसी वजह से तुम्हारा दिमाग एक भ्रम की स्थिति पैदा कर कर तुम्हें भूत का अनुभव करा रहा था।
मास्टर ने पूरी बात समझाई। पर ऐसे था तो वो भूत मेरी हर एक बात कैसे जानता था? मगनलाल ने आश्चर्य से पूछा। मास्टर मुस्कुराए और बोले, क्योंकि वो तुम्हारे मन का बनाया हुआ ही भूत था, इसलिए जो कुछ तुम जानते थे वही वो भी जानता था। और यही कारण था कि मैंने तुम्हें वो कंकड़ वाला प्रश्न पूछने को कहा, क्योंकि मैं जानता था कि इसका उत्तर तुम्हें भी पता नहीं होगा, और इसलिए भूत भी इसका उत्तर नहीं दे पाएगा, और तुम्हें तुम्हारे दिमाग की ही उपज से छुटकारा मिल जाएगा। मगनलाल अब पूरी बात समझ चुका था। उसने एक बार फिर मास्टर को धन्यवाद किया और अपने घर लौट गया। मोरल ऑफ द स्टोरी: अपने भूतकाल की वजह से अपने भविष्य और वर्तमान को बिगाड़ने में कोई भी समझदारी नहीं है। इसलिए अगर आप भी किसी पुरानी घटना की वजह से अपराध बोध महसूस करते हैं, तो ऐसा ना करें। धन्यवाद।